सबसे पहले बड़ी खबर गोड्डा से, जहां रेल सेवा के उद्घाटन के मौके पर सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव में नोकझोंक हो गई। दोनों ट्रेन सेवा के उद्घाटन को लेकर गोड्डा स्टेशन पर पहुंचे थे और इसी दौरान दोनों के दर्जनों समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच नोकझोंक हुई। सांसद और विधायक में नोकझोंक। रेल सेवा के उद्घाटन से पहले नोकझोंक। समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत। गोड्डा में आजादी के बाद आज पहली बार ट्रेन दौड़ी, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन गोड्डा के दो जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। ट्रेन के उद्घाटन से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान नौबत हाथापाई तक आ गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन की शुरुआत की क्रेडिट लेने को लेकर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। निशिकांत दुबे इसे अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रहे थे, जबकि प्रदीप यादव का कहना था कि राज्य सरकार के प्रयासों से आजादी के बाद पहली बार गोड्डा से रेल का परिचालन शुरू हुआ। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। तो गोड्डा के लिए आज का दिन रेलवे के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि गोड्डा अब दिल्ली से सीधी वहां से ट्रेन सेवा बहाल हो गई है। दोपहर जैसे ही नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, इलाके के लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई। ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। गोड्डा वासियों का दशकों पुराना सपना गुरुवार को साकार हो गया। गोड्डा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए जब सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई तो वाकई इलाके के लोगों के लिए ये पल ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि गोड्डा अब सीधे ट्रेन सेवा से जुड़ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और उनके साथ विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। गोड्डा से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई। दोपहर 3 बजे गोड्डा से ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। शुक्रवार दोपहर 3:20 पर यह ट्रेन नई दिल्ली पहुंचेगी। कुल 24 घंटे 20 मिनट में 1326 किलोमीटर का सफर ट्रेन पूरी करेगी। गोड्डा दिल्ली हमसफर ट्रेन के चलने से गोड्डा जिले के साथ ही बांका और भागलपुर के लोगों को भी बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि इन इलाकों से होकर भी ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली है। गोड्डा वासियों के लिए ये दिन कितना ऐतिहासिक और अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। स्थानीय बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यहां से सीधी ट्रेन सेवा की पहल की थी। दरअसल साल 2012 से ही गोड्डा को रेलवे के नक्शे पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि साल 2011 में ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली थी, लेकिन 2014 तक इस पर कोई काम नहीं हो सका था। करीब 10 साल बाद अब जाकर गोड्डा से नई ट्रेन चलने का सपना साकार हो पाया। वैसे सूत्रों की माने तो जल्द ही कुछ और ट्रेनों का विस्तार भी गोड्डा स्टेशन तक किया जाएगा। हमसफर ट्रेन की शुरुआत को केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के लिए बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है और बैठक में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चाएं हो रही हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और आपको बताएं कि झारखंड में कोरोना की जो रफ्तार है अब बेकाबू हो चली है। राज्य में 1312 संक्रमित हैं और इस तरह राज्य में हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रांची में लगातार तीसरे दिन 500 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं।